ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इच्छते ना शब्दम इस सूत्र के द्वारा प्रधान जगत कारण नहीं होगा। इक्षण कथन करने से ऐसा कहने पर पूर्व पक्ष ने कहा ये इक्षण गौण हो जाएगा जड़ में, तो सिद्धांत ने कहा गौण से नात्म शब्दात, आत्म शब्द प्रयोग करने से गौण इक्षण नहीं होगा। इसके ऊपर भी फिर पूर्व पक्ष कहता आत्म शब्द ही तो गौण प्रयोग हो सकता है, होता है। मात्रा वृद्धि भद्रसेन कहाँ से चलेगा? अथेति अथवेति आत्मशब्द प्रधान मुख्यो नानार्थकता देते हैं। पहले तो गौण कहा, अभी कहता प्रधान भी मुख्य हो जाएगा क्योंकि नानार्थकता तो नाना अर्था यस्य आत्मशब्द से स आत्मशब्द नानार्थक अनेक अर्थक नाना अर्था यस्य अनेक अर्थ, इसलिए प्रधान भी आत्मा हो जाएगा, आत्मीय होता है। अथवा भाष्य में अथवा एक एव आत्मशब्द चेतना चेतन विषय भविष्यति, एक ही आत्मशब्द चेतना विषय का अचेतन विषय का, चेतनार्थक अचेतन भी उसका अर्थ हो जाएगा। कैसे होता है? प्रयोग होता है भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च प्रयोग दर्शनात्, भूतों के आत्मशब्द से इंद्रियों के आत्मशब्द से कहा जड़ में, मुख्यतः चेतनात्मा है ही, अरे भूत इंद्रिय अनात्मा में जड़ में भी आत्मशब्द प्रयोग किया गया, तो चेतना चेतन दोनों के लिए आत्मशब्द प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। मैं नानार्थक दृष्टांत, नानार्थक ऐसे होता है शब्द केवल आत्मशब्द नहीं और अन्य शब्द भी नानार्थक होते हैं, तो आत्मशब्द भी नानार्थक हो जाएगा। अन्य कैसे नानार्थक उसमें दृष्टांत देता है पूर्व पक्षी। यथा एक एवं ज्योति शब्द, ज्योति शब्द है कि वो क्रतु अर्थक होता है, ज्वलन अग्नि अर्थक होता है। ज्योति शब्द तेज अग्नि है और क्रतु भी ज्योति है। ज्योति शब्द से क्रतु, क्रतु याग कहते, क्रतु ये ज्योति शब्द क्रतु ज्वलन विषय, क्रतु के लिए ज्वलन अग्नि के लिए दोनों में ज्योति शब्द प्रयोग करते हैं। तत्र कुतः एतद आत्मशब्दात् इच्छते गौण अगुणम इतत उत्तरम पठति। आत्मशब्द कौन से इच्छति इक्षण गौण नहीं होगा, गौणश्चे न आत्मशब्दात्, इक्षण गौण होगा ऐसा शंका करने पर सिद्धांत ने कहना नहीं गौण नहीं होगा। आत्मशब्द क्या आत्मशब्द तो अचेतन में प्रयोग होता है, चेतन में प्रयोग होता है, अचेतन में प्रयोग होता है, इसलिए आत्मशब्द पहले तक आत्मशब्द गौण प्रयोग हो सकता है, आगे तक तो आत्मशब्द मुख्य ही है, अनेक अर्थक है, चेतन विषय का अचेतन विषय का, इसलिए आत्मशब्द से इच्छते अगुण क्यों ऐसा शंका से अतः उत्तरम पठति। आचार्य सूत्रकार व्यास जी उत्तर पढ़ते हैं। टीका में कैसे ज्योति शब्द दोनों अर्थक, अतैष ज्योति श्रुत्या सहर्ष दक्षिणा के क्रतु ज्योतिष्ठ में लोक प्रयोगात अग्नौ च ज्योति शब्द यथा मुख्य तद्वत। लोक में तो अग्नि में ज्योति शब्द प्रयोग करते, अग्नि अग्नौ ज्योति शब्द लोक में प्रयोग किया जाता है। और ज्योतिष्ठ में के है याग सोमयाग, उसमें भी अतैष ज्योति
अथेश ज्योति ही कह कर ज्योति शब्द से ज्योतिषम को कहा। ज्योतिषम के आएगी जैसे ज्योति लेकर के अथेश ज्योति श्रुत्या सहस्र दक्षिणा के सहस्रम दक्षिणा जिसमें हो ऐसे कृत्य में ज्योतिष में ज्योति शब्द का प्रयोग किया गया। अथेश ज्योति ज्योतिषम के लिए ज्योति शब्द क्या, लोक में तो अग्नि विषय के। इसी प्रकार मुख्य अर्थ दोनों तस्मिन् सत् पदार्थ। अच्छा, इसके उत्तर सिद्धांति देता है तन्निष्ठस्य मुख्योपदेशात् तस्मिन् निष्ठायस्य सत्तनिष्ठ तस्मिन् सत् सद अति सदैव समेदमग्रासित कह करके तत्वमसि कह कर उसके ज्ञान से मुख्य का उपदेश किया। जो सत्शब्द का अर्थ है सत पदार्थ है निष्ठा यस्य पदार्थ में निष्ठा नितराम स्थिति। नितराम स्थिति का अर्थ क्या है? अभेद ज्ञानम अहम अस्मि। अहम अस्मि का निश्चय हो गया, यही निष्ठा है। ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मण निष्ठा यस्य ब्रह्मण नितराम स्थिति अहम अस्मि ब्रह्म करके निरंतर स्थित है। अभेद ज्ञान दृढ़ हो गया तो ब्रह्मनिष्ठ हुआ। इसी प्रकार तन्निष्ठ से तस्मिन् निष्ठा से तत्शब्द से लेंगे सत शब्द से जिसको लिया जगत कारण उसमें जिसकी निष्ठा अभेद ज्ञान हो जाए उसके लिए मुख्य उपदेश किया गया सूत्र में। तो यदि तत्शब्द से चेतना ब्रह्म लेंगे तब तो उसमें निष्ठा तो अभेद ज्ञान होने से मुख्य हो जाएगा ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्म। और प्रधान जड़ है, यदि ऐसा ज्ञान होगा मैं जड़ चेतना प्रधान हूँ मैं जड़ प्रधान हूँ तो उससे क्या मुख्य होगा? चेतन को उपदेश चेतकेतु को उपदेश करते पिता प्रधान में मैं अहम अस्मि प्रधानम जड़ जड़ात्मकम ऐसे ज्ञान से मुख्य नहीं होगा। जगत कारण ब्रह्म है जिसके अज्ञान से जगत है। अहम अस्मि ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मुख्य ये बहुतवादी मानते। अहम अस्मि ब्रह्म नहीं मानते किंतु परमात्मा के ज्ञान से मुख्य मानते। टीका में तन्निष्ठ से का अर्थ करते तस्मिन् निष्ठा यस्य स तन्निष्ठ विग्रह बता दिया। तस्मिन् का अर्थ सत पदार्थ है, अनिष्ठा का अर्थ अभेद ज्ञान यस्य स तन्निष्ठ। संस्कृत में से बताते तो बीच में उसका अर्थ देते हैं। तस्मिन् सत पदार्थ निष्ठा यस्य स तस्मिन् निष्ठा यस्य तन्निष्ठ तस्य तनिष्ठस्य यह अर्थ हुआ। मोक्षोपदेशात् मुक्ति श्रवणात् मुख्य मुक्ति कहा गया श्रुति में। इति सूत्रार्थ महा ये सूत्र का अर्थ भाष्य में कहते हैं न प्रधानम अचेतनम आत्मशब्दालंबन भवितुम रहती। पूर्व पिछले ने जो कहा है आत्मशब्द का आलंबन विषय आत्मशब्द का विषय अचेतन प्रधान हो जाएगा मुख्य, ऐसा पूर्व पिछले ने कहा न भवितुम रहती। गौण भी नहीं होगा मुख्य भी नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? स आत्मा इति उसको आत्मा शब्द से कह करके जगत कारण को तत्वमसि करके उसको उपदेश किया गया तुम वही हो। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि स शब्द से तत्शब्द से परोक्ष जो पहले कहा गया था प्रकृतम सद सदैव समेदम आसित जिसको सूक्ष्म कहा अनिमानम आदाय तत्वमसि शतगतो हे शतगतो त्वम तदसि तुम तो ही ब्रह्म हो वही जगत कारण। इति चेतन से श्वेतकेतु श्वेतकेतु है चेतन है जड़ है उसको मोक्षयितव्य से वो मोक्ष देने के लिए उपदेश करते तन्निष्ठाम उपदेश वो ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान का उपदेश किया तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो ऐसा उपदेश करके फिर आगे कहते आचार्यवान पुरुष वेद ये तो तत्वमसि कह दिया किंतु मोक्ष का उपदेश कहाँ कहा गया इसलिए कहते आचार्यवान पुरुष वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षे अथ संपत्स्य इति मुख्य उपदेशा ये मुख्य उपदेश किया। आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य से जो श्रवण करेगा मनन करेगा वो आचार्यवान पुरुष वो उसको ज्ञान होगा। आचार्यवान का थे ना हमारे आचार्य हाँ है ये आचार्य है उनके श्रवण नहीं करते वो थोड़ी क्या आचार्य। आचार्यवान का थे जिनसे श्रवण करता है आचार्य से जो श्रवण आदि करता है वही
आचार्य के अधीन रह करके स्वतंत्र नहीं, ऐसा पुरुष वेद ज्ञान जान लेता है। ज्ञान होने से क्या होगा आगे, तस्य तावदेव चिरम यावन न विवक्षे, तब तक शरीर रहेगा जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हुआ। विमोक्ष में विमोक्षते प्रथम पुरुष में उत्तम पुरुष प्रयोग कर दिया, और अथ संपत्स्य में भी प्रथम पुरुष में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, छांदस प्रयोग। अर्थ करना यावत न विमोक्षते, जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता तब तो चिर विलंब है। अथ का अनंतर प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त हो जाए तो संपत्स्यते, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मोक्ष का उपदेश किया तो तनिष्ठा के लिए मोक्ष उपदेश किया, तत्त्वमसि कह करके ऐसे ज्ञान हो जाता है तो तब तक विलंब रहता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष उपदेश किया। टीका में श्रुति समन्वय सूत्र व्याख्या था, तत्व समन्वय सूत्र में इस श्रुति का व्याख्यान हो गया, इसे टीकाकार कहते हैं, यहाँ व्याख्यान नहीं। भाष्य में यदि अचेतनम प्रधान सत्सदवाच्यम, यदि अचेतन प्रधान को सत्शब्द से मानेंगे, सांख्य की तरफ से जैसे शंका है, अचेतन प्रधान सत्शब्द का अर्थ मानेंगे, और तत्त्वमसि कर तद असि, तद त्वमसि, श्वेत केतु मोक्ष को आचार्य उपदेश करते तुम हो तद असि, जड़ प्रधान तुम हो, ऐसा दिग्राहे ग्रहण कराए आचार्य। किसको? मुमुक्ष को। मुमुक्ष चेतन है, जड़ है। चेतनम संतम, चेतन होता है उसको कहेंगे तुम अचेतन जड़ हो। चेतन श्वेत केतु कहें तुम अचेतन असि प्रधान हो, ऐसा यदि कहीं क्या होगा, तदा विपरीतवादी शास्त्रम, विपरीतम वदते थी, विपरीतवादी शास्त्र हो जाएगा। चेतन को कहे तुम अचेतन हो, वो शास्त्र विपरीतवादी। चेतन को अचेतन कहते तो इसे शास्त्र करने वाले शास्त्र विपरीतवादी हो जाएगा। और क्या होगा, पुरुष से अनर्थाय, फिर पुरुषों का अनर्थ होगा। चेतन को मैं समझे मैं जड़ हूँ तो उससे क्या लाभ होगा। इत अप्रमाण शास्त्रम अप्रमाण हो जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे शास्त्र उपदेश करेगा। न तो निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाण कल्पित युक्तम, पूरा विषय कहेगा अप्रमाण हो जाए तो क्या आपत्ति है, तो ऐसा नहीं कर सकते। शास्त्र निर्दोषम, दोष रहित, ये शास्त्र वेद शास्त्र है और अपुरुष है, उसमें कोई दोष नहीं है। लौकिक वाक्य में दोष की संभावना है, भ्रम विप्रलिप्सा इत्यादि, भ्रम हो गया, किसी को ठगना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है। किंतु अपौरुष वाक्य में, ये पौरुष वाक्य में जो दोष हो, दोष है ही नहीं, निर्दोष है, से सत प्रमाण होता है। ऐसे शास्त्रम अप्रमाणम, ऐसे कल्पना नहीं कर सकते। टीका में अनर्थाय तो उत्तम प्रपंच, यदि कहा अनर्थाय शास्त्र विपरीतवादी शास्त्र अनर्थाय, अनर्थ कैसे होगा इसका विस्तार करती यदि च भाष्य में। यदि च अज्ञस्य सतो मुमुक्षु रचेतनम अनात्मानम आत्मीत उपदिश्येत प्रमाणभूतम शास्त्रम, शास्त्र तो प्रमाणभूत है। अज्ञानी है जीव मुमुक्षु, मुमुक्षु अज्ञानी गुरु समीप में, आचार्य समीप में गया, शरणागत है, रक्षा करो, संसार में दुख है, उसको उपदेश कहीं करेंगे। अचेतनम आत्मानम, अचेतन है मुमुक्षु को कहेंगे अचेतन तुम हो। अचेतनम अनात्मानम, अचेतन अनात्मा प्रधान है, प्रधान को मुमुक्षु कहेंगे वही तुम हो। आत्मा हेतु उपदिशेत, वही तुम हो, वही आत्मा। तुम क्या स्वरूप है हो, अचेतन प्रधान रूप हो, ऐसा भी उपदेश करे चेतन को तो प्रमाणभूतम शास्त्रम, शास्त्र तो प्रमाण है। फिर श्रद्धालु है, जैसे उपदेश करता है करेंगे गुरु, ऐसे ग्रहण कर लेता है। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, जो जैसे उपदेश सुना ऐसे ग्रहण हो गया, ऐसे ग्रहण हो जाएगा तो श्रद्धालु होने से, श्रद्धा तो सभा होनी चाहिए,
श्रद्धानतया, फिर क्या होगा, छोड़ेगा नहीं उसको। इसलिए कई कई इसकी मत को पहले से समझ रहा है ये हमारा मत है, और बाकी जहाँ पढ़ कर कुछ करने पर भी उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो अनर्थाय हो जाता है। ऐसे उपदेश ऐसे ही बहुत हो जाता है, बहुत भ्रांत हो जाता है। कुछ अलग कहीं कहीं पहले तो कुछ मालूम नहीं, कहीं किसी मत में कहीं गुरु किसी को मान लिया और कुछ उपदेश कर लिया, और वही हमारा मत वो दुराग्रह मन में रह जाएगा तो आगे जितने श्रवण करने पर कोई लाभ नहीं होता है। कितने देखा गया श्रवण करते फिर बाद में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बोल कर भागते, फिर बाद में निंदा करते। ये एक अद्वितीय ब्रह्म ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ क्या कहते, भाई क्यों खंडन करते द्वैत का, द्वैत का खंडन करते तो नाराज होते बाद में, यहाँ क्यों खंडन करते। ये श्रद्धानते या श्रद्धा होने का अपने मत में आग्रह रहता है। रन से क्या होगा, अंध गोलांगुलो न्याय न तदा आत्मदृष्टि न परित्यजेत, आत्मदृष्टि छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। कैसे कि अंध गो लांगुलो न्याय, गो का लांगुलो पुच्छ है, अंध है, अंध को रास्ता बताने के लिए कोई कहा तो कहा बड़ा प्रेम से बुला करके कहाँ जाना चाहते हो बता दिया, एक गो के पुच्छ को पकड़ा दिया, ये इसको पकड़ लो, ये तुमको वहाँ पहुँचा देगा। वो बड़ा खुश होकर के बड़े प्रेम से बताया, वो पकड़ा और ये दौड़ने लगा सांड इधर उधर, वो छोड़ता नहीं क्योंकि पहुँचना है जो क्यों। फिर क्या होगा, अंधस्य ऐसा आया गोलग्न से भी निपात पदे पदे, अंदर जो इसके पकड़ा है गिरता रहेगा। अभी टीका में इसका अर्थ दिया है, कश्चित किल दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, आत्मा अंतकरण दोष जुते, कुछ कुछ लेके ऐसे दुष्ट होने से ऐसे मजा देखते दूसरे को परेशानी करके। महारण्य मार्गे पतितम अंधम, कोई अरण्य मार्ग में है अंध है, सब बंधुनगरम जिगमिसोम बभाषे, बंधुनगर जाना चाहता है कौन, अंध है। अंध को कोई दुष्ट आत्मा ने कहा, प्रेम से बोला, किमत्र आयुष्मता दुखित न स्थियते, आयुष्मान है क्यों दुखी होकर के यहाँ रहते हो, यहाँ क्यों रहते हो दुखी होकर के। प्रेम से बोलने पर सचंध सुखाम वाणी में आकर्ण्य, सुख देने वाले सुखाम वाणी सुन करके तम आप्तमत्वा, समझ रहा है बड़े यथार्थ व्यक्ति है, उपकारी है। इतने हमसे कितने लोग जाते कोई पूछता नहीं, यह आकर पूछा क्यों है ऐसा है, दुख है कर क्यों यहाँ रहते हो, बड़ा प्रेम से बोला। या ये बड़े यथार्थ होता मान करके कहा, हो मद भाग ध्येयम, मेरे भाग्य से आप मिले। यदत्र भवान माम दीनम स्वाभिष्टनगर प्राप्ति असमर्थम भाषते, जो मेरे साथ आप बात करते हैं, अब बड़ी कृपा आपकी। स्वाभिष्ट नगर प्राप्ति असमर्थम, मैं जो अभिष्ट नगर जाना चाहता हूँ प्राप्ति के लिए असमर्थम, हमको रास्ता मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, तो मुझे आप बोलते हो बड़े भाग्य है, क्योंकि बहुत लोग पूछते नहीं, कोई कि मेरा बैठा है, वो अगर बोलते तो बड़े खुश हो गया। सच विप्र लिप्सु, ठगना चाहता है दुष्ट आत्मा, वो क्या क्या किसे गो कैसा है, दुष्ट गो युवा न मानिय, गो युवा दुष्ट है, गो युवा अवस्था में गो सांड आदि दुष्ट को हला करके तद्य लांगुलम अंधम ग्राहयामास, उसके लांगुल पूछे लगे अंध को पकड़ा दिया और उपदेश सचा एनम अंधम, इस अंध को उपदेश किया, ऐसा गो युवा त्वाम नगरम निश्यति, ये तुमको नगर पहुंचा देगा। माँ त्यजा लांगुलम इति, इसको किंतु लांगुलों को छोड़ना नहीं, ये तुमको लेकर पहुंचा देगा। सच अंध श्रद्धालुतया, श्रद्धालु है, जाना है, इतने प्रेम से बोलते, तद अत्यजन, अब लांगुलों को छोड़ा नहीं। स्वाभिष्टम अप्राप्य, अभिष्ट स्थान में पहुँच जाएगा नगर, फिर क्या प्राप्त करेगा, अनर्थ परंपरा प्राप्त,
अनर्थ परंपरा को ऐसे अनर्थ को प्राप्त करेगा, गिरता पड़ेगा, उठेगा, गिरेगा। अंधस्य वो तो अंधस्य अंध लग्न से भी नहीं पाता पदे पदे, वो तो अलग है। अंध के पीछे दूसरा अंधा पकड़ा, उसको अंदर हाथ पकड़ा कर ले रहा, वो अलग है। वो तो ये तो है अनर्थ को प्राप्त करेगा। इसी अंध गोलांगुलो न्याय ना, उसी न्याय से आत्मदृष्टि छोड़ेगा नहीं। छोड़ने पर फिर क्या होगा? तद व्यतिरिचम आत्मान न प्रतिपद्यत। और कहीं कोई सुनने पर भी वो आत्मा पर समझ रहा, चेतन अचेतन प्रधान, अचेतन मेरे आत्मा है, अचेतन आत्मा है। और बाकी कहीं से कुछ सुने तो भी न प्रतिपद्यत, अचेतन ही आत्मा, मैं तो अचेतन हूँ प्रधान। ऐसे उपदेश शास्त्र करे तो तद व्यतिरितम च आत्मा दूसरे भिन्न, अचेतन से भिन्न आत्मा को नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो क्या होगा? तथा सति पुरुषार्थात विअन्येत अनर्थम चरिच्छेद। पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा मोक्ष को? वो तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। खाली इतना नहीं, अनर्थम चरिच्छेद, अनर्थ को प्राप्त करेगा, अनात्मा आत्मा समझेगा। ये संध पकड़ा। तथा सती थी, तथा सती आत्मज्ञानाभाव सती, आत्मज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा? विहर नहीं तो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, न प्राप्नुयात। प्रत्युत अनर्थम संसारम च प्राप्नुयात, प्रत्युत बल्कि अनर्थ संसार को प्राप्त करेगा। ज्ञान नहीं होगा, जड़ को मान के मैं हूँ। ननु जीवस्य प्रधान ऐक्य संपद उपासनार्थम इदम वाक्यमस्तु। पूर्वपक्षी कहता है जो तत्वमसि आदि उपदेश है, जीव को उपासना करने के लिए उपदेश किया जाता है। प्रधान में ही हो इसे चिंतन करो। प्रधान ऐक्य संपद उपासना, संपद उपासना में अपने प्रधान अपने को तुच्छ प्रधान नहीं मान करके, अपने स्वयं में नहीं, प्रधान है, प्रधान मतलब मुख्य, प्रधान को मुख्य मान करके प्रतीक उपासना और एक संपद उपासना। प्रतीक उपासना में आलम्बन प्रधान होता है। शालग्राम में विष्णु उपासना करते तो शालग्राम में चंदन तुलसी आदि देते हैं, प्रतीक प्रधान है। और संपद उपासना मन में अनंता विश्वदेव मन, अनंत मन, तो मन में वृत्ति अनंत होने से अनंत साम्य को लेकर के अनंत देव जो विश्वदेव है अनंत, उनका चिंतन करना, ये संपद उपासना में वो आलम्बन का गौण करके देवता का चिंतन। यहाँ भी इस प्रकार प्रधान का चिंतन करें, मैं प्रधान चिंतन में हूँ, अपने को नहीं मैं, ये नहीं मैं तो अचेतन प्रधान हूँ, ऐसे उपासना करें। उपासना करने के लिए तत्व में से कहा गया, वास्तव ऐसा नहीं, वास्तव नहीं कि अचेतन है, वो तो चेतन है किंतु अचेतन ऐसा चिंतन करो। ऐसे उपासना करने के लिए उपासना जो करते आरोप करके उपासना करते, अध्यास आरोप करते तो इसे चिंतन करें। ऐसे अन्न अग्नि में अग्नि चिंतन किया गया, ऐसे प्रधान अचेतन उसमें मैं हूँ, ऐसे चिंतन करें। तथा ऐसे शंका होने पर सिद्धांति कहता है एवं च सती, एवं च सती आगे आएगा। अच्छा, तस्माद् यथा स्वर्गाद्यर्थिनो अग्निहोत्रादि साधनम, स्वर्ग चाहता है तो अग्निहोत्र जुहुयात्, आदि से कोई चाहता है, पशु चाहता है तो चित्र आयोज्यते पशु काम, अलग अलग अर्थ के फल के लिए अलग अलग विधान किया। साधनम यथाभूतम उपदिशति, शास्त्र ठीक यथार्थ उपदेश करता है। इसी प्रकार मुमुक्षुरपि, मुमुक्षु को भी उपदेश यथाभूत करेगा शास्त्र। स आत्मा तत्वमसि से तक, तो जो सद ब्रह्म जगत कारण है वही आत्मा है और तुम वही हो। इति यथाभूतमेव आत्मान उपदिशति इति युक्तम, ये तो आवश्यक युक्त है, यथार्थी आत्मा का उपदेश करता है। ऐसा होगा तो क्या होगा? एवं च सती, उपासना नहीं, यथार्थ उपदेश करने से ही आगे जो दृष्टांत देते वो समन्वय होगा, संभव होगा। यथार्थ उपदेश करने से, उसमें चांदोग्य में आया एवं च सती तत्व परशु ग्रहण मुख्य दृष्टान्तेन
सत्याभिसंध से मुख्य उपदेशोपपद्य थे। तप्त परशु ग्रहण, कोई सत्य में अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे दृढ़ निश्चय होगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। अनात्मा में अहम बुद्धि करेगा तो संसार को प्राप्त करेगा। इसको बताने के लिए एक दृष्टांत दिया श्वेतकेतु को उसके पिता आरुण ने कहा, कोई राजा के आदमी इसको पकड़ कर ले लेते। क्या इसको पकड़ क्यों लेते? ना ये धन अपहरण किया, धन किसने चौर्यम अकाशी, चोरी की इसने, चोरी करके उसको लेकर पकड़ जाते हैं राजा के पास। वो कहता मैं ही चोरी नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं लिया। वहाँ जाने पर कहते चलो इसकी परीक्षा करो, चोरी किया है नहीं किया। तो लोहा को परशु को कुठार अग्नि में रखें, लाल हो जाएगा, उसको पकड़ो, हाथ से पकड़ो, चोरी नहीं करते पकड़ो। यदि पकड़ने पर हाथ जल जाएगा तो चोरी क्या है कर दंड देंगे। यदि सत्य में चोरी नहीं करके हाथ पकड़ेगा, जलेगा नहीं तो छोड़ देंगे, मुक्त हो जाएगा। तो तप्त परशु लेकर हाथ में ग्रहण करने पर आगे आप देखो गर्म है, उसको पकड़ो, सच बोलो तो जलेगा नहीं, जलेगा तो वहाँ कैसे? तो इसमें ऐसा है, अभी भी कुछ तांत्रिक लोग करते हैं, तंत्र के प्रयोग करके ऐसे करेंगे तो वो जलेगा नहीं तो जलेगा सच्चे बोलने पर। अभी भी कोई के तांत्रिक ऐसे कोई ऐसे थाली आदि किसके पीठ में लगाएंगे, कहीं पीठ में कहीं लगा देंगे। वो जब तक सच नहीं बोलेगा वो हटेगा नहीं, और खींचने जितने खींचेगा उसको कष्ट होगा। थोड़े खींचेगा तो अंदर चमड़ा के खींच देगा, खींचेगा तो कष्ट होगा और गिरेगा नहीं। सच बोल तो जब तक सच नहीं बोलेगा तब तक लगा रहेगा। ऐसे करके चोरों को पकड़ दे। कोई ऐसे तंत्र साधना करते हैं, चोरी किसी ने करने किया तो उसके पास जाएंगे तो वो बता देगा कहाँ कहीं रखा है, दिखा देगा। और उसके ऐसे प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं कहते ऐसा देखा तो नहीं, कोई करते ऐसे। यहाँ पहाड़ी में भी कुछ देवी को चलाते, एक खाट को चार व्यक्ति पकड़ेंगे, वो कुछ तंत्र करेगा तो खट चलेगा। जितने जोर चलेगा तो आदमी चार पकड़ करके उसको इधर उधर नहीं कर सकते, उसके साथ चलना पड़ेगा। कभी कभी इसे घूमे इधर उधर, फिर कहीं से दरवाज़ा टकरा ठहर चले कर जाकर कहीं वो चोर को पकड़ लेगा, कहीं रखा है तो दिखा देगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अभी देवी यहाँ पकड़ करते हैं, यहाँ पहाड़ में हिमालय में देखा था एक बार। तो देवी को ला करके दोनों को पकड़े, इसी प्रकार देवी अंदर बीच में रखेंगे, उनको मूर्ति आदि रखेंगे, पूजा करते हैं। तो बड़े लाठी बड़े में से दो आदमी दोनों तरफ दो या दो चार पकड़े, किंतु वो ऐसे ऊपर लाठी पकड़े है और नीचे लटका हुआ वो हिलता रहता है ऐसे। ये कुछ नहीं करते क्योंकि ऐसे दिखना सब देखे ऐसे होता है। फिर उसके बाद ऐसे होगा तो इन दोनों को फिर चलना पड़ेगा। एक स्थान में से गए, दोनों ऐसे घुमाए, फिर उठ कर आए। वो ये भागवत कथा करते थे, उसमें ग्राम देवती को बुलाए, ऐसे बुलाए उत्तरकाशी में। उनका नाम प्रेमानंद जी है ना, गवर्नर। हाँ, वो अभी है, हमको बुलाए थे, हम गए थे। तो वो लोग को लेकर के आए, हम बैठे थोड़ा ऊँचे स्थान में, उस देवी के लाए, उनके लिए भी आसन रखा के रहेंगे, वो लेकर आए नीचे से घूमे। फिर आ करके थोड़े थोड़े सब के सामने खड़े होकर के फिर उनको लेकर बैठाए, उनकी पूजा हुई। तो देवी को लाए, वो देवी को इस प्रकार जो लाए, वो जैसे लाते समय दिखता है ऊपर ऐसे रखा गया लाठी में, बांस आदि में, कि नीचे जो लटका हुआ देवी रखे वो ऐसे से हो रहा है। ऐसे कोई आदमी वहाँ नहीं है, ऐसे मूर्ति आदि है। फिर उसको ला करके लगे वहाँ बड़े पूजा करते हैं। कभी कभी यहाँ देवताओं को प्रकट करते हैं, देवता को यहाँ उत्तराखंड में कहीं है, अन्यत्र भी है, अन्य बहुत स्थान में से देवी को प्रकट करते हैं। यहाँ भी एक बार ऐसे हुआ था
जैसे अभी 2-4 साल पहले बन्या बाढ़ हुई थी केदारनाथ आदि में, बहुत बह गया। इसी प्रकार 80, 81, 78, 79 में कि 77 इसके पहले उसी समय में 75, 77 से उसी बीच में बहुत बाढ़ आकर के कुछ ऐसे रास्ता को तोड़ दिया था, गंगा जी तोड़ी थी। फिर रास्ता बनाने के लिए दूसरे रास्ता में जाते हैं। दूसरे रास्ता बनाकर जब गए वहाँ कोई ग्राम देवती स्थान है, वहाँ रास्ता बनाने वाले जो गए तो वहाँ सर्प आया। सर्प जितने बार देखे तो सर्प आया। फिर कहे उधर से चलो, उधर से आई। उधर से आने के बाद वहाँ से आ गए तो वहाँ जब आए तो सर्प आया। काम करने वाले डर के बोले हम नहीं करेंगे। कब इधर सर्प बोले देवी है, देवी है, वो देवी कोप करेगा, मार देगा नहीं। फिर क्या करेंगे? तो फिर उनको पूछो, ग्राम वाले को पूछा गया। एक है उनके तो जो पूजक है वो देवी को पकड़ करेंगे, देवी जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। देवी उसके अंदर आएगी। वो आने के बाद कहा यहाँ से इतने दूर पर तुम रास्ता ले सकते हो, पहले मेरे लिए मंदिर बना दो। यहाँ तो नहीं लेना है, यहाँ से इतने दूर पर ले सकते, नहीं तो इतने दूर में रास्ता नहीं देंगे। इतने दूर में तुम हमें छोड़ देंगे, पहले हमारे लिए मंदिर बना दो। ऐसे कहने से वह मंदिर बना दी। कितने बड़ा छोटा जैसे बना दी, जैसे वो बना करके थोड़े पास में उसको रास्ता दिया गया। ऐसा हुआ था। उस मैं इधर थे ऋषिकेश में, सुना था, तो सत्य घटना है। तो देवती से आते हैं तो जो कहेंगे करते, ऐसे बहुत तान में से होता है। तो ऐसे मंत्र आदि करने पर अग्नि पकड़ेंगे तो जलेगा नहीं जी जल जाएगा। तो इसे उपनिषद में आया। तो आप आजकल वैसे मंत्र के प्रयोग करके इसे करते, तो वहाँ तप परशु को ग्रहण कराते हैं। तथा सती दे दिया भाष्य में, तथा एवं च सती तत्व परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांत है ना। तत्व परशु ग्रहण करेगा ऐसे दृष्टांत से सत्याभिसंध से मुख्य उपदेश उपपद्य थे। सत्य में अभिसंध है, निश्चय है तो मोक्ष। ऐसे खाली उपासना करने से नहीं, अहम ब्रह्म इसे सत्य है, ज्ञान है तो निश्चय होगा तो मोक्ष उपदेश कहा, उपपद्य थे। नहीं तो यदि गौण होगा तो गौण होने पर मुख्य नहीं होगा, तो सत्य परशु दृष्टांत दे करके ये मुख्य उपदेश नहीं बनेगा। टीका में एवं च सती अबाधित आत्म प्रमायाम सत्यामित्यर्थम। अबाधित आत्म प्रमा हो, अहम अस्मि सदरूप आत्मा ब्रह्म, ऐसे ज्ञान हो जाए जो अबाधित, जिसका बाध नहीं हो, प्रमा होने पर मोक्ष उपदेश बनेगा। एवं च सती ये मोक्ष उपदेश जैसे आया इसे सांदोग्य में बन जाएगा। कैसे? कस्यचित् आरोपित चोरत्व से आरोपितम चोरत्वम यस्मिन् पुरुषे सपुरुष आरोपित चोरत्व। तो उसको आरोप करके चोरी करके लोग पकड़े। कभी कभी से होता है, चोर तो कोई दोनों लेकर चला गया और दूसरे को पकड़ लिए, उसको पकड़ कर लेंगे। सत्य न तप्तम परशु गृह्णतो, उसको कहते सत्य कहता है तो तप्त परशु ग्रहण करो। ग्रहण तो मुख्य दृष्ट दिखा गया, मुख्य होता है, जलता नहीं। तो इसको दृष्टांत देकर उपनिषद में आया सत्य ब्रह्मणि अभिसंधिवत अहम अस्मिति, अभिसंधि अहम अस्मि दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो मोक्ष होगा। यथा सत्याभिसंधस तप्तम परशु गृह्णाति स न दह्यते अथ मुच्यते इति श्रुत्या उपदिष्ट। दृष्टांत दिया सत्याभिसंध से, जो सत्य का भाषण करता है तप्त परशु हाथ में ग्रहण करता है तो भी स न दह्यते, दाह नहीं होता तो सबको निश्चय हो गया है, सत्य बोलता है, ऐसे मुच्यते मुक्त दे छोड़ देते हैं। और कोई यदि ऐसे झूठ बोलता है, मेरी चोरी नहीं करके पकड़ लेता है, हाथ जल जाता है, उसको पकड़ करके दंड देते हैं, यही चोरी करने वाला। सउपदेश संपत पक्षे, यदि यहाँ संपत उपासना करेंगे, चेतन में चेतन अचेतन प्रधान से चिंतन करेगा, उपासना करेगा, वास्तव नहीं है, वास्तव में नहीं हो ऐसे चिंतन करेगा तो सत्याभिसंध हुआ
वो तो अचेतन को अपने मानता है तो उसको मोक्ष कैसे होगा? नहीं तो अन्यथा भाष्य में अन्यथा ही अमुख्य सदात्म तत्वोपदेश। यदि अमुख्य गौण सदात्म प्रधान पूर्व पीछे कहता है सदरूप आत्मा प्रधान को मान लो, ये आत्म तत्व का उपदेश करेंगे तो अहम उक्त अस्मि इति विद्यात् इतिवत् संपन्न मात्रमिदम अनित्य फलम स्यात्। अहम उक्तम अस्मि इति विद्या, अहम उक्तम प्राण को उक्त कहा, देह को उत्थापन करता है टीका में ही उत्थापन देहम उत्थापयति दुग्धम प्राण, ये प्राण उत्थ है। अहम उत्थम इति अस्मि इति विद्या, ये प्राण इसी चिंतन करे, उपासना करे, अहम प्राण इसी चिंतन करे। वो जैसे उपदेश किया इसी प्रकार यहाँ होगा तो उपासना करेगा तो उपासना का तो कुछ फल मिलेगा, किंतु फल जो होगा वो नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। संपन्न मात्रमिदम अनित्य फलम स्यात्, उपासना कर्मजन्य फल अनित्य होगा, आरंभ होगा तो। और अनित्य मोक्ष नहीं होता है, तत्र मोक्ष उपदेश नोपदित, मोक्ष उपदेश नहीं बनेगा संपद उपासना करके। तस्मात् न सदनिमनि आत्मशब्द से गौणत्व, सदरूप सूक्ष्म तत्व उसमें आत्मशब्द गौण नहीं है। भृत्य तो स्वामी भृत्य भेद से प्रत्यक्षत्वात्, भृत्य को स्वामी कहता है मम आत्मा, तो मालूम है भृत्य अपने से भिन्न मालूम है। जहाँ भेद ज्ञान है वहाँ जो प्रयोग किया जाता है उसको गौण प्रयोग माना जाता है। सिंह मानव का, लड़का और सिंह दोनों में भेद ज्ञान है, बोलने वाला को सुनने वाला को मालूम है। ये कहता है ये लड़का सिंह है, सुनने वाला कहता हाँ ये सिंह है, अर्थात सिंह जैसे पराक्रमी वो गौण प्रयोग होता है। अग्नि मानव को, अग्नि अलग लड़का अलग तो भी गौण प्रयोग होता है। जहाँ गौण प्रयोग वहाँ मानेंगे जहाँ भेद ज्ञान हो, जहाँ भेद ज्ञान नहीं वहाँ गौण प्रयोग नहीं। वहाँ यदि ज्ञान होता है तो भ्रांति होगी, देह का आत्मा ज्ञान होता है तो वो गौण नहीं पहले आया है। वृत्ति स्वामी वृत्ति भेद प्रत्यक्ष होने के कारण वहाँ गौण सब हो जाएगा, उपपन्न गौण आत्मशब्द मम आत्मा, वहाँ गौण शब्द हो जाएगा मम आत्मा बदर्शन नीति। टीका में तस्मात् मुख्य उपदेशात् मुख्य संभवती, यदि मुख्य उपदेश करने से मुख्य आत्मा ले सकते हैं, गौण तो क्यों कल्पना करेंगे? मुख्य में हो नहीं होता है तो गौण लेंगे, मुख्य यदि संभव है तो गौणत्व से अन्यायत्वाच्च आत्मशब्द सती मुख्य इतिहास, आत्मशब्द सती ससदावाच्य ब्रह्मणि चेतन जगत कारणे मुख्य अर्थ आत्मशब्द, सत आत्मशब्द मुख्य होने से वो चेतन ही जगत कारण होगा। अपिच भाष्य में अपिच क्वचित गौण शब्द दृष्ट इति, नहीं होता शब्द प्रमाण के अर्थ है गौणी कल्पना न्याय। अग्निर्मानव कह, अग्नि शब्द गौण है मुख्य है, और अन्यत्र जो कहेंगे कि भोजन पकाने के लिए अग्नि में आना है वहाँ गौण अर्थ लेना पड़ेगा, तो कहीं गौण शब्द प्रयोग कर दिया। शब्द दृष्टि नहीं था शब्द प्रमाण के, जिसके शब्द ही प्रमाण, जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण है। अग्नि नहीं मानव को, मानव को अलग अग्नि अलग, वहाँ गौण प्रयोग हो जाता है। जो अर्थ शब्द से ही ज्ञान होगा, अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं, वहाँ गौण कैसे भेद ज्ञान नहीं होगा, गौण कैसे मुख्य अर्थ लेना पड़ेगा। कहीं गौण शब्द दिखा गया, एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे शब्द प्रमाणम यस्मिन् अर्थे शर्त शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से जो अर्थ ज्ञान होता है वहाँ गौणी कल्पना न न्याय्या, न्यायादनपेतम न्याय्यम, सूत्र मालूम है क्या है? ये सूत्र है क्या? सूत्र ये सूत्र है, ये हमसे सुनकर बोलते हो न्यायादनपेत, तो मैं बताया विग्रह है, इसे सूत्र नहीं, सूत्र अलग है। धर्म पत्यर्थ न्यायाद अनपेते, धर्म पत्यर्थ न्यायाद अनपेते, ये सूत्र है। धर्म पथि अर्थ न्याय, धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते,
धर्मादनपेतम न्यायधनपेतम न्याय्यम विग्रह है, न्याय युक्त। वहाँ गौणी कल्पना न्याय, और सर्वत्र कहीं गौणी हो गया तो सर्वत्र गौण लेना, तो फिर क्या होगा? सर्वत्र जहाँ कहाँ देखेंगे तो गौण कल्पना करेंगे। सर्वत्र अन्नाशास्त्र प्रसंगात अविश्वास प्रसंग, शब्द प्रमाण है जहाँ, वहाँ तो मुख्य अर्थ लेना है। अपिच क्वचित गौण कहाँ हो गया? वृत्त्यादो मम आत्मा भद्रसन, वहाँ गौण प्रयोग किया। वहाँ गौण प्रयोग कर दिया तो सर्वत्र गौण, ऐसा नहीं। सर्वत्र अहम आत्मा इत्यत्रापि, अहम आत्मा यहाँ भी मुख्य आत्मशब्द न स्यात्, मुख्य आत्मशब्द यहाँ भी मुख्य नहीं हो। अहम आत्मा यहाँ मुख्य है, गौण है? मुख्य है। आत्मा चेतन है, जड़ है? कोई कहे मैं चेतन हूँ, ये गुण है? महामात्मा ही तो मुख्य है, किंतु वहाँ भी गौण हो जाए, मुख्य नहीं हो, ये आपत्ति आई है। भाष्य में यत्तुक्तम चेतना चेतन हो साधारण आत्मशब्द क्रतु जल नैरिव ज्योति शब्द थी तन्न, जो दिया था चेतन और अचेतन दोनों में आत्मशब्द साधारण है, अनेक अर्थ के, चेतन भी अर्थ अचेतन भी अर्थ। कैसे दृष्टांत दिया? क्रतु जल नैरिव ज्योति शब्द, ज्योति शब्द जैसे अग्नि के लिए और अग्निष्टम क्रतु के लिए, इति जो यत्तुक्तम तन्न, ये ठीक नहीं। अनेकार्थस्य अन्यायत्वात्, न्याय उतने अन्याय, अनेकार्थ अन्याय, अनेकार्थ क्यों मानेंगे? तस्मात् चेतन विषय एवं मुख्य आत्मशब्द, आत्मशब्द चेतनार्थ का मुख्य है। और चेतन तो उपचाराद भूतादिषु प्रयुज्यते, भूतात्मा इंद्रियात्मा भूतादि में जो आत्मशब्द प्रयोग किया, वहाँ चेतनत्व का उपचार गौण प्रयोग किया गया। आत्मशब्द मुख्य चेतन के लिए, और भूतात्मा इंद्रियात्मा जो आत्मशब्द का प्रयोग किया गया, उसमें चेतनत्व का उपचार करके आत्मशब्द का प्रयोग किया, गौण प्रयोग है वहाँ। भूतात्मा इंद्रियात्मा थी, वहाँ अनेकार्थ का नहीं हुआ। कौन अन्य? अनेकार्थ मानना, एक शब्द का अनेकार्थ मानना युक्तियुक्त नहीं। एक अर्थ आया था पहले, नए का एक ही अभाव अर्थ है, और अन्यत्र अर्थ जो होता है लक्षणाकर अर्थ होता है। अनन्य लभ्य ही शब्दार्थ, शब्द का अर्थ अनन्य लभ्य, अन्य प्रकार से जो अर्थ प्राप्त नहीं होगा तो शब्द का अर्थ होगा। जहाँ कोई गति नहीं है, कोई शब्द का, इसमें आया था गो शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ लक्षण नहीं कर सकते, सबके संबंध लक्षण है ही नहीं। किंतु जो शब्द का शब्द अर्थक, जिस अर्थ का लाभ लक्षण के द्वारा हो सकता है, गौण के द्वारा हो सकता है, वह नानार्थक नहीं मानना है। मुख्यार्थ लेकर यदि हो सकता है, नानार्थ मानने की आवश्यकता क्या है? और जहाँ गौण प्रयोग कहते, गौण प्रयोग करते हैं, वह एक शब्द का नानार्थ नहीं है, वह एक शब्द का नानार्थ नहीं है, वहाँ तो एक मुख्य अर्थ है, अन्यत्र गौण प्रयोग होता है। इसमें बताया आत्मशब्द चेतन के लिए मुख्य है, और गौण प्रयोग भूतादि में कहते हैं, भूतात्मा इंद्रियात्मा इति। टीका में चैतन्य तो उपचाराद भूतादिषु सर्वत्र चैतन्य तादात्म्य, चैतन्य के तादात्म्य होने से चैतन्य में सब अध्यस्त है, चैतन्य के तादात्म्य होने से उससे चैतन्यत्व का उपचार गौण प्रयोग हो जाता है। आत्मशब्द चेतन सेव असाधारण, चेतन सेव असाधारण वाचक आत्मशब्द है इति उत्तम। ये हो गया असाधारण आत्मशब्द चेतन के लिए। अभी फिर कहते चलो सब साधारण भी मान लो, तो भी यहाँ प्रधान जगत कारण नहीं मान सकते। देखो पहले तो हो गया चेतन के लिए, अस्तु वा अव्यापी वस्तु नाम साधारण, अव्यापी वस्तु जो अनात्मा जड़ परिचिन्न है, उसमें भी आत्म शब्द का प्रयोग मान, आत्मा तो व्यापक है, तो जो परिचिन्न वस्तु में अव्यापी वस्तु नाम साधारण आत्म शब्द हो, तथापि तस्य अत्र श्रुतो प्रधान परत्वे भी, किंतु यहाँ
अचेतन के लिए आत्म शब्द का प्रयोग होता है, ये मान लो, कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ श्रुति में आत्म शब्द प्रधान परक है, ये कैसे निश्चय होगा? अनेक अर्थ के अनात्मा में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है, किंतु कहीं अनात्मा के लिए प्रयोग किया, इसे कैसे निश्चय होगा? कहीं अनात्मा के प्रयोग होने पर भी यहाँ प्रधान परक होने के लिए निश्चय का अभावात, निश्चय का प्रमाण कुछ नहीं होने से न प्रधान वृत्ति था, प्रधान में वृत्ति नहीं, आत्मशब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। क्यों नहीं आगे स्पष्ट होगा? देखो, साधारणत्व आत्मशब्द से, आत्मशब्द साधारण चेतन अचेतन दोनों के समान है होने पर भी कि बिना प्रकरण आदि के बिना, ये कोई कहेगा यहाँ आत्मा नहीं, कोई कहेगा अनात्मा नहीं, अपनी इच्छा से प्रकरण समय को दे करके, जैसे सैंधव का नमक अर्थ होता है अश्व होता है, लवण होता है अश्व होता है, तो समय के अनुसार क्या अर्थ लेना है। बिना कारण कोई कहेगा अश्व लाना, कोई कहता लवण, झगड़ा, ऐसा नहीं। भोजन समय में भोजन कर बैठा, भोजन कर रहा है, सैंधव माने वहाँ घोड़ा को लेना है समय पर, अब युद्ध करने की तैयारी होकर गया, सैंधव माने तो अश्व को लाना पड़ेगा। तो यहाँ साधा आत्मशब्द, चलो चेतन अचेतन साधारण हो तो भी न प्रकरणम उपपदम व किंचित निश्चय मंत्र न अन्यतर वृत्तिता निर्धारित न सके। किसका कोई प्रकरण है, समीप कोई पद उपपद है, ऐसा कोई निश्चय को, कोई निश्चय जनक कुछ यदि उपपद अथवा प्रकरण, उसके बिना ये आत्मा या अनात्मा किसके लिए कहा गया कि कैसे निर्धारण निश्चय होगा? चेतन अचेतन उभय अर्थ को तो भी चेतन है या अचेतन है, उसका कैसे निश्चय करेंगे? न चाहतर अचेतन से निश्चय कारणवती, अचेतन प्रधान को लेने के लिए आत्म शब्द से कोई कारण नहीं है। तो फिर अभी कहेंगे चेतन को फिर के लेने के क्या कारण? टीका में चेतन व चित्ते तो प्रकरणम, प्रकरण चल रहा है से आत्मा के प्रकरण, और दूसरा श्वेत केतु पदम च निश्चय के मस्ती। यहाँ दो है, प्रकरण है जगत कारण आत्मा, वही अंत में एक में द्वितीय करे, अंत में तत्वंशी करे, आत्मा को उपसार किया, उसका प्रकरण। दूसरा श्वेत केतु पदम, श्वेत केतु को उपदेश करते, प्रकृतम तो सदीक्षेत्री सदैव समिधम अग्र आसीत तद इच्छत, इच्छन करता कौन है? सद है, ये प्रकृत है। सन्निहित चेतन सेतु, साथ में सन्निहित श्वेत केतु वो चेतन है नहीं, चेतन से श्वेत केतुर अचेतन आत्मा संभवती इति अवश्यम। चेतन है श्वेत केतु, उसका आत्मा अचेतन होगा? नहीं संभवती, पहले कहा। ठीक है, में उपपदस्य निश्चयकत्व स्फुटे, उपपद यहाँ श्वेत केतु। तथा किम तत्र तस्मात्, तस्मात् चेतन विषय यह आत्मशब्द इति निश्चयते, आत्मशब्द चेतन विषय के है। टीका में आत्मशब्द ज्योति शब्दवत नानार्थक इतुक्तम दृष्टांत निरस्यति। पूर्व पिछले ने कहा था आत्मशब्द नानार्थक है, जैसे ज्योति शब्द नानार्थक होता है, दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत का निराश कर दे ज्योति रीति, वहाँ भी नानार्थक है ही नहीं। ज्योति शब्दोपि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वलनेव रूढ़ो अर्थवाद कल्पिते तो ज्वलन सादृश्येन क्रतु प्रवृत्त दृष्टांत। ज्योति शब्द लौकिक प्रयोग से ज्वलन अग्नि में ही तो रूढ़ प्रसिद्ध है अग्नि के लिए, किंतु जो अग्निष्टम के लिए, ज्योतिषम के लिए, ज्योतिषम के लिए जो कहा गया वहाँ तो गौण प्रयोग है। क्यों है? अर्थवाद कल्पित तो ज्वलन सादृश्य है, ज्वलन के सादृश्य लेकर क्या ज्योति सादृश्य है, ज्योतिषमी ज्योति ज्योति ज्योतिषी उसका तवन होता है करके अभी टीका में बताएंगे। ज्वलन सादृश्य है ना, ज्वलन का सादृश्य होने से वहाँ ज्योतिषम कह दिया। ज्योतिष शब्द कृत में, ज्योतिषम याग में ज्योतिष शब्द कह दिया ज्वलन सादृश्य को लेकर के, क्रतु प्रभुत।
तो जो का प्रयोग किया है वहाँ गौण प्रयोग है, उसको लेकर के इत अदृष्टान्त टीका में देखो दिया। कथम तरी ज्योतिषा यजते थी, ज्योतिष में प्रयोग यदि अग्नि में मुख्यार्थ है तथा अर्थवाद कल्पित। अर्थवाद कैसे? एतानि भावतानि ज्योतिषी ये तस्य स्तोमा, इस ज्योति ये स्तोम सूत्र इसी के है। इत अर्थवाद ने क्या कहा? कल्पितम ज्वलन सादृश्यम, यहाँ ज्योति कहा, जो इसकी ज्योति ये स्तोम, इस स्तोत्र पाठ करते हैं इसको ज्योति, ज्योति शब्द दिया। कैसे? स्तोम त्रिवृत पंचदश, त्रिवृत सप्तदश, त्रिवृत एकविंश इति स्तोमा, स्तोत्र का समूह। ऐसे ऐसे किसी को 3 बार करे पढ़ना, किसी को 3 बार करके आगे पीछे करके पंचदश सप्तदश एकविंश, ये स्तोम स्तोत्र समूह। तत्तद अर्थ प्रकाशकत्वेन गुणेन, ये मंत्र स्तोत्र है, स्तोत्र अर्थ प्रकाशक है। ज्योति क्या करता है? घटादि अर्थ को प्रकाश करते हैं, और ये मंत्र भी तोम भी किसी अर्थ को प्रकाश करते हैं। अर्थ प्रकाशक तो ज्योति में है या तोम में है? दोनों में गुण से ज्योतिषी ज्योतिष्यपि ज्योति ज्योतिष पदौता, ज्योतिष पदौता ऋक संधा, ये गुण से ज्योतिष पद से ऋक में होने वाले ऋक संघा, ऋचाओं का संघ, ऋचा मंत्र है स्वर्गात मंत्र, उनके संघों के समूह को ये कहा गया, ये स्तोम शब्द से कहा। तथा च ज्योतिषी स्तोमा अस्यति, ज्योतिषी स्तोमा ज्योति है, ये जो अस्य स्तोम समूह ज्योति रूप है। स्तोम में ज्योति शब्द ज्योति आया, ज्योति अर्थ प्रकाशक है, इसे स्तोम स्तोत्र समूह ऐसा ज्योति है। ज्योतिषी स्तोमा अस्य कह करके क्रतु में ज्योतिषम प्रयोग कर दिया। ज्योतिषम क्रतु का जो स्तोम है स्तोत्र समूह, त्रिवृत पंचदश त्रिवृत सप्तदश आदि स्तोम है, ये स्तोम ज्योति में है। अर्थ प्रकाश करके क्रतु में ज्योति शब्द करके ज्योतिषी स्तोमास्य यदि ज्योतिषम, ज्योतिषम क्रतु का नाम क्यों हुआ? इसका जो स्तोम है सो ज्योति रूप स्तोम है, अर्थ प्रकाशक है। स्तोम मंत्र जो बोलेंगे किसी अर्थ को प्रकाश करता है, ज्योति रूप प्रकाशक रूप स्तोम अस्य स्तोमा, इसी क्रतु का स्तोम क्या है? ज्योति रूप, ज्योति का अर्थ प्रकाशक। ये स्तोम का मंत्र पाठ करेंगे उससे कुछ अर्थ का प्रकाशन होता है। इसके इसी क्रतु का ज्योतिषम नामक क्रतु के जो स्तोम है मंत्र समूह, ये ज्योति रूप है, अर्थात उनका कुछ अर्थ प्रकाशन होता है, वो ज्योति शब्द से है। ज्योति शब्द कह करके इसको क्रतु को ज्योतिषम इत्यत्र, ज्योति शब्द गौण इत्यर्थ, गौण है। ज्योति वस्तुतः तेज अग्नि नहीं, अर्थ प्रकाशकत्व गुण को लेकर के गौण प्रयोग क्या कर दिया स्तोम में। ननु आत्मशब्दादिति पूर्व सूत्र। अच्छा ठीक, इतने ओम ओम पूर्णमदः दक्षिणा